माँ दुर्गा राक्षसों का अंत करने के लिए उत्पन्न हुई थीं। माँ दुर्गा का ये रूप भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही अंग है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। माँ के हर रूप की अलग कथा है। आज माँ के रूप महाकाली की एक कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में यह कथा वर्णित है। दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वरदान पाया था कि अगर उसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उस खून की बूंद से अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोगों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज के नाश के लिए तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर से खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती, उस खून की बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर घबराकर महाकाली की शरण में गए। माँ काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का ही काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में जाना स्वीकार किया। जिसके हाथ में खप्पड़ है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है, मगर माँ की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना प्रारंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उसने जिह्वा पर गिरने लगा। वह लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तब वह स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरणों के नीचे भगवान शिव आए, तभी उनके मुख से उनकी जिह्वा बाहर निकल गई। लेकिन जब उन्होंने शिव को अपने चरणों के नीचे पाया तो उनका क्रोध शांत हो गया। आदि शक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। दोस्तों, अगर मेरी ये कथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।